नमस्कार। अगले 8 से 10 मिनट तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, मैं उसका निदान उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ये प्रश्न तो ये बाधा मुक्ति से रिलेटेड तो प्रश्न नहीं है। ये एक क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं इसको। ये सोनाली कुमारी का प्रश्न है, व्रत करने के फायदे बताएं गुरुजी। तो व्रत क्या है? व्रत एक संयम है और ये लगभग सभी धर्मों में आता है। तो व्रत का हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में, व्रत की महत्ता ये है कि हम लोग किसी देवी देवता को साक्षी मान के व्रत रखते हैं, लेकिन वास्तव मतलब उसका संयम से ही है। तो मैं कभी भी व्रत को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, त्याग को रिकमेंड करता हूँ। और व्रत और त्याग में एक मूल अंतर है। व्रत प्राकृतिक नहीं है। मूल चीज़ ये है कि व्रत प्राकृतिक नहीं है, त्याग प्राकृतिक है। और मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे व्रत आप करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उपवास का मतलब ये हुआ कि उपवास रख के आप जीवन जी नहीं सकते। उपवास किसी दिन, किसी खास दिन, किसी किसी एक खास अंतराल के लिए करते हैं, लेकिन आप खाए बिना रह नहीं सकते। भोजन जरूरी है जीवन के लिए। तो ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ये होता है, लोग करते हैं। त्याग प्राकृतिक है। इसलिए मैं हमेशा किसी जैसा डेट ऑफ बर्थ जैसा भी आया, उनको साथ क्या होना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत, उसके उनके अनुसार मैं कभी कभी कोई वस्तु को त्याग करने के लिए बोलता हूँ। तो ये प्रकृति त्याग का मतलब है पूर्णतः, पूरी तरह से उस वस्तु को नकार देना, त्याग देना। तो ये व्रत और त्याग में ये अंतर है। व्रत संयम हुआ, त्याग प्राकृतिक है। त्याग का फल ज़्यादा मिलता है। एक है विनय प्रजापति। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1992, 9 अगस्त को है।
संघर्ष आप मान के चल रहे हैं, संघर्ष है नहीं कुछ भी आप में। जीवन 30-35 के बाद बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और उसी स्मूथ से चलेगा। कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। नौकरी में ग्रोथ आप एक काम करें, प्रतिदिन हनुमान मंदिर में सैटरडे को हनुमान मंदिर जाएं और एक अनार सुबह में या शाम में जब भी एक अनार को दान करिए। और 5 दिनों का यांत्रिक पिंड, अभिमंत्रित यांत्रिक पिंड को धारण कीजिए। ज़्यादा आपको परेशानी है नहीं, नौकरी भी आपकी स्थिर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। टेन अप्रैल 1987, सजल घोष। ये परेशानी तो कुछ इस टाइप से है जो आजकल के हर घरों में है। इस पूरे डिटेल्स को तो मैं लाइव वीडियो में बता भी नहीं सकता, लेकिन आप एक काम करें, प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें रात्रि को। और मेरा हमेशा जब रात्रि की बात होती है तो इस मेरे कहने का अर्थ है कि सूर्यास्त के बाद 5 बार कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 10 मिनट लगेगा। उसके बाद 10 दिनों का यांत्रिक पीठ, अभिमंत्रित यांत्रिक पीठ मंगवा लें, उसको धारण करें। वो हनुमान जी का ही अभिमंत्रित यांत्रिक पिंड होगा, उसको धारण कीजिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा या फिर कार्यालय से कॉल जाएगा और सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल बात होगी, फिर लाइव होऊंगा, फिर आपके प्रश्न लूँगा और उत्तर दूंगा।